सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। स्थानीय कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। जबलपुर में क्लिनिक की आड़ में धर्मांतरण का खेल। डॉक्टर पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने पर लगे आरोप। बच्ची के रोजा रखने पर मामले का खुलासा। मंदसौर में महिलाओं ने शराब दुकान में की तोड़फोड़। शराब दुकान हटाने को लेकर हंगामा। एक्शन नहीं लेने पर महिलाओं ने हटाई दुकान। नमस्कार, मैं हूं राहुल सौमित्र। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन आज माघ महागौरी की पूजा की जाती है। कालका माता मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे, वहीं आपको मध्य प्रदेश में आज क्या होने वाला है ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के एक क्लिनिक में चल रहे धर्मांतरण के खेल की करेंगे। तो डॉक्टर का कन्वर्जन क्लिनिक कहां पर है ये आपको बताने जा रहे हैं हम। ये जबलपुर में है, जहां एक कथित डॉक्टर पर महिलाओं और बच्चियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी खालिद खान को गिरफ्तार कर लिया है। असल में तिलवारा थाने के क्रेशर बस्ती में खालिद खान नाम का युवक एक क्लिनिक चलाता था। इलाज के दौरान आरोपी महिलाएं और बच्चियों के संपर्क में आता था और उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब रमजान के दौरान एक नाबालिग बच्ची ने 5 दिनों तक रोजा रखा। मामले की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठन के लोगों को लगी तो वे पीड़ित परिवार को लेकर तिलवारा थाने पहुंचे और खालिद खान के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर थाने में प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी पर फर्जी तरीके से क्लिनिक संचालन के आरोप भी लगे हैं, यानी क्लिनिक के आड़ में कन्वर्जन का खेल वो चला रहा था, धर्म परिवर्तन करा रहा था। आपका काम है इलाज कीजिए, और वो भी एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं था, बीएमएचएस था। आप इलाज कीजिए। अगर कोई आपके पास समस्या लेकर आता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी दवा दीजिए, ना कि धर्म परिवर्तन आप करने के लिए उस पर दबाव बनाइए, धर्म परिवर्तन करने के लिए मोटिवेट कीजिए। ऐसा आपका काम नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए, और ये नहीं, आपको नहीं करना चाहिए, और ये अपराध है। और कोई अगर अपने मन से चाहे तो किसी भी धर्म में जा सकता है, परिवर्तित हो सकता है। ये हमारा संविधान उसे आज़ादी देता है, इतनी स्वतंत्रता देता है। लेकिन अगर कोई बहला के, फुसला के, लालच देके या दबाव बनाकर किसी का धर्म परिवर्तन करा रहा है तो ये एक अपराध है, और इसी अपराध की सजा खालिद खान को मिली है, वो गिरफ्तार है। ने आपको डॉक्टर बताए खान के लिए नाम से खालिद नाम का व्यक्ति उपचार, झाड़ा फूंक ये सब करता था। हमारे मोहल्ले की एक बच्ची के साथ उसने भी वो गलत किया, और धर्म परिवर्तन के लिए वो पिछले 1 साल से संपर्क में था। मस्जिद ले जाता था, उसको बाकायदा बोरका पहनाता था। बहुत सारे नए नए परिवार आके रह रहे हैं, सभी की जांच हो, अनैतिक गतिविधियां रोकी जाएं। बस्ती में एक खालिद खान नाम का बीएचएमएस डॉक्टर था। उसने एक नाबालिग लड़की को इलाज के दौरान उसका नंबर प्राप्त कर लिया और उसको धार्मिक रूप से बहलाने फुसलाने लगा। जब इस बात की भनक उसके घर वाले को लगी तो उसके पिता की ओर से हमने इस डॉक्टर के खिलाफ धारा 3(5) धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का दर्ज कर डॉक्टर खालिद खान को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। धर्म गौतम जबलपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धर्म, इसका काम तो लोगों को दवाएं देने का था। एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं था, बीएमएचएस डॉक्टर था, लेकिन ये क्लिनिक की आड़ में कन्वर्जन सेंटर खोल के रखा था। जरा ये कैसे लोगों को बहलाता था, फुसलाता था धर्म परिवर्तन के लिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए।
जी देखिए, सबसे पहले बड़ी बात तो जांच का विषय यह है कि जो डॉक्टर खालिद खान था वह डॉक्टर था कि नहीं, यह भी अभी जांच का विषय है। वह बीएचएमएस अपने आप को बताता था, लेकिन जब हम मौके पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, हमने उसकी क्लिनिक का को देखा। उसके बाहर जो उसके क्लिनिक का बोर्ड लगा हुआ था, उस पर उसके किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। अमूमन देखा जाता है कि जो क्लिनिक होते हैं उन पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो सरकार से मान्यता मिलती है डॉक्टर को क्लिनिक खोलने की, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। लेकिन उस डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर किसी बोर्ड पर इस प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखा, जिससे यह तो स्पष्ट लगभग तय होता है कि वह डॉक्टर फर्जी रूप से वहां पर क्लिनिक संचालित करता था। और जो वहां के लोगों से हमारी बातचीत हुई, बस्ती के लोगों से, उन्होंने भी यह बात कही। पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से यदि मैं आपसे बताऊं तो ये तिलवारा थाना क्षेत्र के अंदर का जो क्रेशर बस्ती है, अमूमन अधिकतर जो वहाँ ज्यादातर लोग हैं मजदूर वर्ग के लोग हैं, डेली कमाने खाने वाले, मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले लोग हैं। ऐसे में वो डॉक्टर भी उसी बस्ती में अपनी क्लिनिक खोल कर रखा हुआ था। और जब आमतौर पर जो लोगों को छोटी मोटी बुखार, सर्दी, जुकाम, इस प्रकार की जो इलाज कराने की जब जरूरत पड़ती थी तो वह डॉक्टर खालिद खान के पास जाते थे। और वह अधिकतर जो लोग, महिलाएं और बच्चियां जब उसके क्लिनिक पर जाती थी तो उनसे वह संपर्क करता था। दवाई करने के साथ साथ उनके वह झाड़ फूक का काम भी करता था, ऐसा वहां बस्ती के लोगों ने और हिंदू संगठन के लोगों ने हमसे जब बातचीत के दौरान बताया है। और जब महिलाएं और बच्चियां उनके डॉक्टर की क्लिनिक पर जाती थी दवाई करने के बाद, वह उनके संपर्क में आ जाता था। हर 2 महीने में यदि 1 से 2 बार कोई बच्ची या महिलाएं उसके पास पहुंचती थी, उनसे वह लगातार संपर्क बना लेता था। और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें अपने धर्म की ओर आकर्षित करना, अलग अलग कई प्रकार के प्रलोभन देना, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगना। इस प्रकार की पूरे घटनाक्रम को अंजाम देता था। बड़ी बात जो यह भी बता दूं कि जो जहां पर उसका क्लिनिक था वहां आसपास कई प्रकार के ऐसे उसने छोटे छोटे रूम बनाकर रखे हुए थे क्लिनिक के आजू बाजू, जहां पर अनैतिक गतिविधियों का संचालन भी हुआ करता था। जो क्रेशर बस्ती के लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग, उन्होंने बताया। और वहां पर कई प्रकार के बाहर से लोगों का आना जाना रहता था। पूरे मामले का खुलासा तब होता है जब एक बच्ची, नाबालिग बच्ची 5 दिन तक रोजे रखती है। हिंदू समाज से आने वाली बच्ची जब 5 दिन तक रोजे रखती है, परिवारजनों ने देखा कि आखिर क्यों खाना नहीं खा रही है, क्यों कुछ नहीं खा रही है, तब वह अपने परिजनों से बताती है कि मैंने रोजे रखे हुए हैं। तब कहीं जाकर इस पूरे मामले का खुलासा होता है और परिजन जो है इस पूरी शिकायत को लेकर तिलवारा थाना जाने की बात करते हैं। और इस पूरे मामले पर हिंदू संगठन, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के हस्तक्षेप के बाद जब परिजन बच्ची को लेकर तिलवारा थाने पहुंचते हैं तो शुरू में जो पुलिस है वह भी आनाकानी करती दिखाई देती है, कि क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील था, धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ पूरा मामला था। तो पुलिस ने भी पहले इस मामले को लेकर एफआईआर करने में आनाकानी की है। लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के सदस्य बड़ी संख्या में वहां पहुंचे, थाने में प्रदर्शन किया, हंगामा किया और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी दी, तब उनके संज्ञान में आने के बाद जो खालिद खान है उसके खिलाफ एफआईआर सामने आई और खुली कि क्लिनिक के आड़ में ये धर्म परिवर्तन करा रहा है। और हो सकता है कि बीएमएचएस भी ना हो ये, क्योंकि इसने अपनी क्लिनिक में डिग्री तक नहीं लिखी है। जब हमारे संवाददाता धर्म गौतम वहां पर पहुंचे तो इसने वो भी नहीं लिखा था। यानी फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था। जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आगे आए तब जाकर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे गिरफ्तार किया गया है। धन्यवाद धर्म गौतम। आगे बढ़ेंगे, मंदसौर से खबर है। मंदसौर में शराब की दुकान में जमकर बवाल हुआ है। जिले के जग्गा खेड़ी गांव में मौजूद शराब की दुकान का विरोध कर रहे ग्रामीण आक्रोशित हो उठे, जिसके बाद उन्होंने शराब दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की। ग्रामीणों ने दुकान के बाहर मौजूद वाहनों को भी नहीं बख्शा और तोड़फोड़ के बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। ग्रामीण पिछले 1 साल से शराब की दुकान हटाने की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शन को शांत कराया। एसपी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी। शराब की दुकान पर तोड़फोड़ की गई है। इस सूचना पर पुलिस भी आई है और इसमें केस कायम किया जाएगा और फुटेज देखे जाएंगे और जो भी संदिग्ध हैं, जो भी इसमें अपराधी हैं, उनको पकड़ा जाएगा। एक बड़ी खबर है छतरपुर से। युवक से 3 से 4 लोगों ने मारपीट की है। गाड़ी से बाहर निकालकर पीटा है, गाड़ी में तोड़फोड़ की है, सामान लूटकर भागे हैं आरोपी। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गाड़ी से बाहर निकालकर मारा पीटा है। युवक से 3-4 लोगों ने मारपीट की है और उसके बाद जब युवक को मारा पीटा है डंडों से, उसके बाद उसकी गाड़ी पर भी अटैक किया है, हमला किया है। 3 से 4 लोग थे, उन्होंने अपने चेहरे को ढका था,
जिससे उनकी पहचान ना हो सके, चेहरे को कवर करके रखा था। ये गाड़ी में तोड़फोड़ की है, पहले युवक को मारा पीटा है और उसके बाद गाड़ी में तोड़फोड़ की है। युवक से 3 से 4 लोगों ने मारपीट की है। अगर चले अरे मार ही देगा। अरे भिंड में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गोरमी थाना इलाके के लक्ष्मी नारायण का पूरा गांव का है, जहां दबंगों ने दुष्कर्म के मामले में राजीनामा करने का दबाव बनाया और नहीं मानने पर पीड़ित परिवार से मारपीट कर फायरिंग भी की है। घर में आग लगा दी है। मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। दरअसल एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में गांव पटेल के पूरा के दबंग जसरत सिंह गुर्जर को गोरमी थाना पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब आरोपी राजीनामा करने के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिवार ने 20 दिन पहले 18 मार्च को पुलिस अधीक्षक को दबंगों के दबंगई के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद अब दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट कर दी है। मेरे साथ मुझे बंदूक की नोक पे जसरत गुर्जर जहाँ से उठा के ले गया था बार, फिर मेरे साथ में गलत काम किया उसने अपने तिवरिया पे ले जाके। उसके बाद मुझे धमकी दी थी अपने घर पे किसी को बताना मत। फिर मैंने अपने घर पे आके बताई मैंने भाई लोगों को, फिर FIR लिखवाई हमने गोरमी थाने में। राजीनामा की मना कर दिया है, तो इसलिए मेरे पिताजी मेरे भाई को मारा है। बरकापुरा की मोड़ पे हमको घेर के मारा है। टमटम से आप लोग जा रहे थे? आ रहे थे गोरमी आ रहे थे। उन्होंने हमको आगे बरकापुरा की मोड़ पे घेर के लाठी और पाइप कुड़ारी थी और डंडा थी ऐसे। थाना गोरमी में लक्ष्मी नारायण के पुरा में एक घटना सामने आई है, जिसमें आगजनी की घटना और अन्य जो बताया जा रहा है उसकी अभी फरियादी को थाने पर बुलवाया है और फरियादी के अनुसार जो भी है आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर ग्वालियर से है। 8 साल में तैयार हुए विवेकानंद नीडम रेल ओवरब्रिज पर अब अफसर नेताओं ने लोकार्पण का पेच फंसा दिया है। लोकार्पण नहीं होने से लोगों का आना जाना बाधित है। इस ROB का निर्माण होने के बाद लोड टेस्टिंग और रोड सेफ्टी का काम पूरा हो चुका है, लेकिन ROB के दोनों साइड टीन लगाकर इसे अफसरों ने बंद कर दिया है। यहां ट्रैफिक शुरू करने से प्रतिदिन 30 से 40 हजार वाहन चालकों को फायदा होगा। मामले में एक जनहित याचिका हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में समाज सेवी राज चड्ढा के द्वारा लगाई गई है। ग्वालियर में लगभग 2017 से एक पुल का निर्माण चल रहा था जिसको नीडम का ROB कहते हैं, और वह कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो उसका लोकार्पण भी होना है, मगर कुछ राजनीतिक लोगों की वजह से आपसी लड़ाई के कारण वह उसका लोकार्पण नहीं हो पा रहा और इस कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसलिए मैंने एक PIL इस बात की पेश करी है कि पुल जब कंप्लीट हो चुका है चालू कराने में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है और जिससे आम जनता को दिक्कत आ रही है। दिल्ली दौरे पर हैं CM डॉक्टर मोहन यादव। आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, पार्टी नेताओं से भी CM मुलाकात करेंगे, स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। CM डॉक्टर मोहन यादव कल केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले थे। CM डॉक्टर मोहन यादव रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी। पार्टी नेताओं से आज उन्हें मिलना है। स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे CM डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली में कुछ कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम में भी उनको शामिल होना है। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है और आज मां महागौरी की पूजा हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई है। सभी महागौरी की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। इंदौर के कालका माता मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। महागौरी की पूजा आज हो रही है। आज 8वां दिन है, यानी महागौरी का दिन है। अंशुल इस वक्त
हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काली माता मंदिर के बाहर से हैं। आपको काली माता मंदिर के दर्शन भी अंशुल कराएंगे। अंशुल, तस्वीरें भी दिखाइए और इस मंदिर के बारे में बताइए भी। फोन कट गया। थोड़ी देर में अंशुल हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको काली माता मंदिर के दर्शन कराएंगे। फिलहाल देखिए, इन 9 दिन बड़ी धूमधाम रहती है और खासकर आज का दिन लोगों के लिए बड़ा खास होता है, क्योंकि आज महागौरी की पूजा होती है। हालांकि हर दिन खास है। कुछ लोग प्रतिपदा यानी पहली नवरात्रि और अष्टमी नवरात्रि पर व्रत रखते हैं और आमतौर पर लोग पूरे नवरात्र व्रत रखते हैं, लेकिन जो पूरे नवरात्रि व्रत नहीं रख सकते वो प्रतिपदा और अष्टमी को व्रत जरूर रखते हैं। अब काली माता मंदिर के बाहर अंशुल खड़े हुए हैं, वो आपको यहां से दर्शन करवाएंगे काली माता मंदिर का। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि इस वक्त हम विजयनगर के कालका माता मंदिर पर हैं और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर महाअष्टमी का पर्व जो है वो खास तरीके से मनाया जा रहा है। लगभग 21,000 चूड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर मंदिर में, उससे माता का श्रृंगार जो है वो किया गया है और पूरे मंदिर में इस श्रृंगार को आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे नवरात्रि में 1.25 लाख जो 40 पाठ है वो की जा रही थी और उसी पाठ को लेकर के यहाँ पर लगातार अलग अलग आयोजन भी किए जा रहे थे। लेकिन आज महाअष्टमी का पर्व है और महाअष्टमी के पर्व पर यहाँ पर जो कालका माता हैं उन्हें लगभग 21,000 चूड़ियाँ जो हैं उससे उनका श्रृंगार किया गया है। पूरे मंदिर का आप श्रृंगार देख सकते हैं और आपके माध्यम से ही हम भक्तों को भी यहाँ के दर्शन जो हैं वो करवा रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी जो हैं राहुल, वो मौजूद हैं। राहुल जी, आज आपने किस तरह की तैयारियाँ की और किस तरह का श्रृंगार है आज? सर्वप्रथम महागौरी महाअष्टमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज महामाई के दरबार में महाअष्टमी पूजन के विशेष अनुष्ठान का भी आयोजन रखा गया है। और आज मतलब बात की जाए तो देश में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी कुल देवी का स्मरण करने के लिए आज सजग रूप से तैयार है कि अपने माई को खीर पूरी हलवा का भोग लगाएंगे, कन्याओं को जिमाएंगे। इस प्रकार से महाअष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा और सुबह से ही आज माई के दरबार को 21,000 चूड़ियों से सजाया गया है, जो कि नवरात्रि पश्चात सभी भक्तों में वितरण किया जाएगा। कितना महत्व है इस मंदिर का? अगर इस मंदिर की बात की जाए, कितना पुराना मंदिर है और कितना महत्व इस मंदिर का है? बिल्कुल, सर्वप्रथम बात की जाए तो 100 वर्ष में अत्यधिक पुरातन स्थान है और महामाई के दरबार में नींबू की माला चढ़ाने का बड़ा इस दरबार में महत्व बताया गया है। और साथ ही साथ भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अलग अलग प्रकार से भक्त विनती करते हैं, जैसे 9 दीपक लगाते हैं नींबू के, कोई अलग अलग प्रकार की मालाएं चढ़ाते हैं। और साथ ही साथ बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अंशुल, आप उनसे बातचीत करते रहिए, जारी रखिए। आपने काली माता मंदिर के दर्शन कराए, उसकी मान्यता के बारे में बताया, बहुत धन्यवाद आपका। आप कंटिन्यू रखिए, बात करते रहिए।